हेलो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं गणित के वीवीए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में 100% पूछा ही जाएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप लोग सब क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन, निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है? आप लोगों को बताना है कि 0 मान किसके बराबर है। तो cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6,3,0,-3 डॉट डॉट का सार्व अंतर क्या है? आप लोगों को सार्व अंतर बताना है। तो आप लोगों को पता है सार्व अंतर निकालने के लिए D बराबर A2 माइनस A1 करते हैं। तो A1 है 6 और A2 है 3, तो हम इसी फार्मूला पर बैठाएंगे। A2 3 हो जाएगा और A1 -6 और घटेगा तो -3 आएगा, तो इसका सार्व अंतर -3 यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? यानी इसमें से बताना है कि अपरिमेय संख्या कौन है। तो √5 अपरिमेय हो जाए क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो √5 यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेक थीटा बराबर √2, तो थीटा का मान है आप लोगों को बताना है। सेक थीटा बराबर √2, इसमें थीटा का मान निकालना है, यानी सेक थीटा का मान निकालना है तो हम उधर सेक लाना होगा। तो सेक थीटा बराबर आप लोग याद किए होगा, सेक 45 डिग्री का मान √2 होता है, तो लिखेंगे हम सेक 45 डिग्री। सेक 45 डिग्री हम लिखेंगे तो सेक से हम सेक को काट देंगे, तो हमारा थीटा का मान निकल के आ जाएगा 45 डिग्री, जो ऑप्शन सी में है। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? यानी बताना है आप लोगों को मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, यानी 0,0 होता है, नहीं ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान है। आप लोग बताना है 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या है, तो इससे के स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 + √4 है 1, यानी बताना है 6 + √4 क्या है। तो 6 को का लिख लेंगे और 4 का वर्गमूल 2 निकाल लेंगे, तो जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 8/1 P/Q के रूप में लिखेंगे ये है, तो ये इसलिए ये परिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। संचयी बराबरता वक्र कहलाती है। बताना है आपको संचयी बराबरता वक्र क्या कहलाती है, तो ये त्वरण कहलाती है, नहीं ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan A बराबर होगा, यानी आप लोगों को बताना है tan A किसके बराबर होगा। तो tan A होता है cot 90 डिग्री माइनस A के बराबर होता है। आप लोगों को बताना है सेक 90 डिग्री माइनस A किसके बराबर होता है, और कौसेक 90 डिग्री माइनस A किसके बराबर होता है, और सेकॉस 90 डिग्री किसके बराबर होता है। ये सभी का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सेक 90 डिग्री माइनस से किसके बराबर होता है, कोसेक 90 डिग्री माइनस से किसके बराबर होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस से किसके बराबर होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु 8, -8 इस चतुर्थांश में है। यानी बताना है बिंदु 8, -8 इस चतुर्थांश में है। तो देखिए 8 दिया हुआ है प्लस में और एक 8 दिया है माइनस में, तो ये कौन सा चतुर्थांश में आता है, प्लस माइनस। तो देखिए प्रथम में आता है प्लस प्लस, द्वितीय में आता है माइनस प्लस, तृतीय में आता है माइनस माइनस, और चौथा चतुर्थांश आता है प्लस माइनस। देख लीजिए प्लस माइनस है हमारा कौन सा चतुर्थांश में, तो चतुर्थ में है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी
डी चतुर्थांश में आता है। ये सभी याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे बनते हैं एग्जाम में, क्योंकि इसमें से बहुत बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चतुर्थांश क्वेश्चन एक दो रहेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसर यानी HCF है। आप लोग बना, दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसर क्या होता है, यानी एक होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 से 25 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। 6 से 25 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा, तो हम 6 से 25 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, 6 से 25। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम, 5 से लगेगा, 5 से लगाएंगे तो आ जाएगा 125। फिर हम 5 से लगाएंगे तो आ जाएगा हमारा 25। फिर 5 से लगाएंगे तो आएगा 5। फिर 5 से लगाएंगे तो आएगा 1। तो हमें इसमें 5 का घात देखना है, तो हम इसमें देखेंगे कि हमारा 5 कितना बार आया है। तो 1 2 3 4 बार आया है, यानी 5 का घात 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी घात 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी 5 का मेरा घात 4 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, √2 है एक। आप लोगों को बताना है √2 एक है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √2 अपरिमेय संख्या है। क्योंकि √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी AP का 10वां पद निम्न में से कौन होगा। तो हम पद निकालने के लिए, 10वां पद निकालने के लिए एक घटा देंगे, तो हम लिखेंगे A + 9D, यानी ऑप्शन में एक उदाहरण लेते हैं। अगर किसी AP का हमारा 50वां पद निकालना होगा, तो उसमें हम एक कम करके लिखेंगे A + 49D। तो हमारा इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 10वां पद निकालने के लिए, तो हम लिखेंगे A + 9D, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ों का बहुलक होगा। इतने आंकड़ों का बहुलक है, तो आप लोग बहुलक निकालने के बाद देखिएगा, जो सबसे ज़्यादा बार आता है अंक उस वही बहुलक कहलाता है। तो इसमें देखते हैं, 5 1 2 3 4 बार 5 आया है, तो 5 हमारा सबसे अधिक आया है, तो हमारा यही बहुलक हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी 5 अधिक बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A - B और A + B का माध्य है, यानी A - B और A + B का माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या है, हमारा जो संख्या रहता है उसे जोड़कर, और जितने संख्या रहता है उतना से हम भाग देते हैं। तो यह संख्या हमारा है A - B, एक संख्या हुआ, और दूसरा संख्या है A + B, और इन दो संख्या है, तो एक है माइनस में, एक है प्लस में। तो हम इन दोनों को बटा में 2 देंगे, क्योंकि ये दो संख्या है। हमारा B माइनस में है और एक बगल B प्लस में है, तो माइनस प्लस से कट जाएगा, बच जाएगा प्लस में A और प्लस में A, तो 2A हो जाएगा। जोड़ेंगे तो बटा में 2 है होगा। और यहाँ हमारा दिया है 2 × A बटा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा A, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। ए है करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1/√3 निम्नलिखित में किसका मान है, यानी आप लोगों को बताना है 1/√3 निम्नलिखित में किसका मान है, यानी 1/√3। ऑप्शन है cot 45 डिग्री, sec 45 डिग्री, tan 30 डिग्री, sin 60 डिग्री। तो इसका मान आप लोगों को बताना है। तो इसका मान याद किए हो रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो 33 डिग्री का मान 1/√3 होता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। और आप लोगों को याद रखिएगा cot 45 डिग्री का मान क्या होता है, sec 60 डिग्री का मान क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होगा, यानी किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होगा, तो 1 होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अधिकतम 3 घात वाला बहुपद कहलाता है। अब लोग बता रहे हैं 3 घात वाला बहुपद कहलाता है, तो त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा, क्योंकि 3 घात है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? इनमें से बताना है कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। रेखीय बहुपद होता है यानी घात एक, जिस बहुपद का घात एक होता है उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। देखिए इसमें एक्स स्क्वायर 2 है तो वहाँ पर घात 2 है, यहाँ एक्स क्यू है तो यानी घात 3 है। डी में भी एक्स क्यू है तो यह भी घात 3 है। और ऑप्शन ए देखिए 2x-5, इसमें कोई घात नहीं है तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन एक ये करेक्ट आंसर है रेखीय बहुपद का व्यंजक, क्योंकि इसमें घात एक है इसलिए इसका ऑप्शन ए हो। रेखीय बहुपद व्यंजक का पहचान करने के लिए आप लोग याद रखिएगा, जिसमें घात एक हो वही रेखीय बहुपद व्यंजक कहलाता है। यानी घात एक वाला हो जाएगा। तो त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है, यानी 3 घात वाला बहुपद को देखना है। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन है? तो यानी देखिए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग है, यानी इसका मूलों का योग बताना है आप लोगों को। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो हमारा बहुपद दिया हुआ है तो हम इसमें x है तो इसका मान हम पहले निकालेंगे। तो x नहीं, अंक दिया है यानी 1 छुपा रहता है तो 1 लिखेंगे। और नेक्स्ट में रहता है हमारा b का मान, तो b दिया है -4 तो -4 लिखेंगे। और c में दिया हुआ है 1 तो 1 लिखेंगे। और अब हम इस पर इसका मान बैठा देंगे, तो बैठाइए -b। तो और हमारा b क्या है ऑप्शन में? तो b है हमारा -4 तो -4 लिखेंगे। और एक कितना है? तो ये 1 है तो 1 लिख देंगे। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बटा में 1 हो जाएगा। अब जो कटेगा तो 4 आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 2,5 की दूरी मूल बिंदु से होगी, यानी निकालना है मूल बिंदु से बिंदु की दूरी। तो जो रहता है दिया रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे। तो लिख लेते हैं हम पहले 2 का पहले स्क्वायर लिखे प्लस 5 का स्क्वायर इसे रूट के अंदर रख देंगे। तो इसको हम हल करेंगे तो 2 का वर्गमूल हो जाएगा 4 और 5 का 25 हो जाएगा। ये जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। नहीं, 29 का वर्गमूल नहीं होगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त की परिधि निम्नलिखित में किसके बराबर है? यानी आप लोगों को बताना है कि वृत्त की परिधि किसके बराबर है? 2πr के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 2πr वृत्त की परिधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? यानी 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो में हम 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, इसमें से आप कितने सही कर किए हैं वो कमेंट कर बताइएगा। और इसे याद रखिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। फिर हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में।